मथुरा में हुई पहली मूसलाधार बरसात से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं नगर निगम के सफाई व्यवस्था के दावों की पोल भी खुलकर रह गई। पहली ही बारिश में पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया और पूरे शहर में हर तरफ पानी पानी हो गया। बाजार में भरे पानी का बहाव तो इतना तेज था कि जिसने रोड किनारे अपने वाहनों को खड़ा किया था वो पानी में बहने लगे। इतना ही नहीं, रोड किनारे खड़ी एक स्कूटी तो बारिश के पानी के तेज बहाव में बह भी गई, जिससे अच्छी खासी मुश्किलें सामने आई। पानी बढ़ा था, कल चौकोयार का मामला है। जितना बरसात इतनी तेज थी कि नाले बनते सारे, बरसात इतना बहाव आया, बहाव के कारण एक्टिवा तक बह गई। बह जाने के कारण काफ़ी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश करी, हम भी बचाते, लेकिन पानी इतना तेज था कि बरसात के कारण वो बह गई। नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर नगर निगम की व्यवस्था होती तो शायद ये नाले ना बहता, पानी ना बहती और गाड़ियाँ बची रहती। कोरोना काल में जहां लोगों को खाना मुश्किल से नसीब हो रहा है, ऐसे वक्त में भी राशन डीलर गरीबों का हक मारने से बाज नहीं आ रहे। मामला रामपुर के थाना मिलक का है, जहां सिलाई बड़ा गांव में राशन डीलर राशन को भरकर बेचने जा रहा था, लेकिन इसी दौरान गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी में 25 कट्टे भरे हुए थे। राशन डीलर की दुकान पर जाकर स्टॉक चेक किया तो स्टॉक भी कम निकला, यानी कि इस बात की तस्दीक हो गई कि जनाब बाहर ही राशन के कट्टे बेचने जा रहे थे। पूर्ति निरीक्षक ने केवल राशन डीलर को कार्रवाई की चेतावनी देकर ही छोड़ दिया। आरोपी राशन डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई लीगल नहीं की जा रही और इसी बात से आसपास के लोग यहां आक्रोशित भी हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शराब लेने के लिए लोगों को 100 से 200 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी है, अच्छा खासा गुस्सा है। वही मामले पर जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, काफलीगंज में शराब विक्रेता द्वारा शराब अधिक दाम पर बेचे जाने के संबंध में एक जो है प्रार्थना पत्र भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो है ये अनुरोध किया गया है कि पुलिस विभाग के माध्यम से और आबकारी विभाग के माध्यम से वहाँ पर आकस्मिक निरीक्षण करवाए जाएं और साथ में जो है सही रेट लिस्ट इत्यादि वहाँ पर चस्पा की जाए, ताकि ओवर रेटिंग और इस प्रकार की जो शिकायतें आ रही हैं वो ना आए और इस पर प्रभावी अंकुश लग पाए। हम भी 1-2 बार गए, भाई लोगों ने बोला जी ये बोतल ला दो, 500 की आती है। वहाँ जाके पता चला कि वो तो 650 बोल रहे हैं जी, हम तो पीते नहीं हैं, हमने आइडिया नहीं था। गए 650 दिए, फिर भाई वहाँ आके बोले आप लोग तो। संत कबीर नगर जिले में हो रही बारिश से सभी नदियां लगभग उफान पर है। जिले में घाघरा, राप्ती, आमी नदी में बाढ़ से आसपास के इलाकों में बसे किसानों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। उनके कई सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब कर रह गए हैं। वहीं जिले के बघोरी और बेलहर ब्लॉक क्षेत्र के कई गांव आमी नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए। क्षेत्र में किसानों की धान की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है। धान, मक्का, अरहर की फसल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से आने जाने वाले रास्तों पर पानी भर जाने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसल को हुआ है। गांव वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों के गांव का जायजा जब लिया गया R9 टीवी द्वारा और उनके संवाददाता नीरज त्रिपाठी द्वारा, तो हालात पूरे समझ आ रहे हैं। संत कबीर नगर में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए आमी नदी की बाढ़ है, किस तरीके से आमी नदी की बाढ़ में जो है वो जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। और आमी नदी के किनारे जो गांव हैं, बाड़ू शासन, करेली, समदहा, ये पूरे इलाके हैं, जो गांव हैं, ये चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और इसकी वजह से जो किसानों की धान की फसल है, सब्ज़ी की फसल है, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आने जाने वाले रास्ते पर पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कि देखिए कि नाव के सहारे जो है लोग आ जा रहे हैं। रास्ता जो है बाढ़ के पानी की वजह से कट चुका है। देखिए ये पूरी जो फसल है ये पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और डूब करके बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ समदहा गांव के प्रधान आयम से जानते हैं कि बताइए कितना नुकसान हुआ है बाढ़ के पानी से।
टोटल एरिया का कम से कम 60% नुकसान हो गया है। और कितने गांव ऐसे हैं जो पानी से घिरे हुए हैं? इधर मान के चलिए 5-7 गांव नुकसान हुआ। 5-7 गाँवों में जैसे समदा है, करेली है, बालू शासन, उतरावल, कोलुआ, लकड़ा, चंदनी, भवानीगढ़ा, बनौली, तमाम अन्य गांव भी हैं जहां पर नुकसान हुआ है आमी नदी के बाढ़ के कारण। फसल है वो कितना नुकसान हुआ फसल का? फसल का अगर हम अपनी ग्राम पंचायत का बात करें तो ये मान के चलिए कम से कम यहाँ 200 से 250 बीघा नुकसान हुआ है। जो फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए क्या कोई टीम आई जांच करने? टीम नहीं आई थी, हल्का लेखपाल आए थे, वही मौके पर सर्वे करके किसानों का नाम और रकबा नोट करके ले गए हैं। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? कम से कम किसानों का जितना व्यय हुआ है कम से कम उसकी तो भरपाई सरकार को करनी चाहिए। तो किसानों की मांग है कि सरकार जो है वो जो फसलों का नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से उसकी भरपाई करे। नीरज त्रिपाठी, R9 TV, संत कबीर नगर। तो लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। लखीमपुर खीरी के बलिया तहसील के इलाके के बांध के टूट जाने के चलते किसानों की फसलों को यहां भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि बांध का निर्माण गांव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा करके करवाया, पर तेज बहाव के चलते यह बांध भी टूट गया, जिसके साथ ही किसानों की फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। मदद नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई मदद आए और इसमें सहयोग करके मिट्टी से बोरी डाली जाए और अगले सालों के लिए ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि अपना सरकार पूरा ये बंदा अपने अंडर में लेकर इसको रिपेयर करवाए, जिससे हज़ारों एकड़ गन्नों की फसल में जो पानी भरा हुआ है वो डूबने से बचे। और ये नेशनल पार्क भी पड़ता है, इसके आगे जो सहेली बैराज बना है वहाँ से नदी सब पट चुकी है और उसका निकास उधर को रह नहीं गया है और इधर कोई सब पानी आता है। उधर नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद जनपद के अंतर्राष्ट्रीय बांधों पर जहां दबाव बढ़ गया, वहीं नदी के रूप ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। निचलौल तहसील के 3 गांव में जबरदस्त तबाही मची। इन गांव में पानी घुस गया। गांव में जहां आमजन को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं मवेशियों के लिए भी ये बरसात आफत बनकर आई है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और वाकई तस्वीरें भी यही कहती हैं। जय श्री राम। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी महाराजगंज जनपद का ग्राम पंचायत सोहगी वरवा, शिकारपुर, बोतहा आज भी बाढ़ से विविधता के कारण लाखों एकड़ ज़मीन हर साल जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी न तो इस ग्राम पंचायत को संपर्क मार्ग से जोड़ा गया और न ही इसको बाढ़ से बचाने जाने का कोई सार्थक प्रयास किया गया। मैं शासन प्रशासन के तरफ से ये आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, साथ में जनता की तरफ से ये आह्वान भी करता हूँ और एक चेतावनी भी देता हूँ कि विगत अगर 6 माह के अंदर इस ग्राम पंचायतों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य नहीं किया गया तो बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा। और अब जाते जाते आपको एक खुशी की खबर दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में एक मोटर मैकेनिक के बेटे ने अमेरिकी हाई स्कूल में टॉप कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में मोटर मैकेनिक के बेटे ने अमेरिका के हाई स्कूल परीक्षा में टॉप कर देश का नाम रोशन किया है। कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज स्टडी स्कॉलरशिप मिलने पर छात्र अमेरिका गया था। वहां बेलफास्ट एरिया हाई स्कूल में साल भर पढ़ाई की। अलीगढ़ के जमालपुर निवासी मोटर मैकेनिक अरशद नूर के बेटे मोहम्मद शादाब ने हाई स्कूल में सर्वाधिक 97.6% अंक हासिल कर टॉप किया है। उसे अमेरिका में पढ़ने के लिए 20 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। मोहम्मद शादाब उर्दू मीडियम का छात्र है, लेकिन इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड टेस्ट पास कर अमेरिका तक पहुंचा है। मैकेनिक पिता बेटे को IAS बनते देखना चाहते हैं। वहीं शादाब ने अमेरिकी हाई स्कूल टॉप कर अलीगढ़ में भी लोगों को खुश किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके टीचर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शादाब हमारे लिए एक आन बान शान और हमारे स्कूल के ब्राइट स्टार हैं। इस बच्चे की ख़ास बात यह है, ये इसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, लेकिन इस बच्चे के अंदर जो 7-8 साल मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि सारे रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी इसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रहती थी और कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना तो इसकी हमेशा से रही है।
लेकिन कंसंट्रेशन लेवल जो है इसका बहुत हाई था और मुझे लगता है ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, इससे और सारे बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं मोहम्मद शादाब, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट थे और इन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद जो है कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में ये यूएस गए और वहाँ पर भी इन्होंने कंट्री का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मिंटो सर्किल एसटीएस स्कूल का नाम रोशन किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रतिभाएं सुविधा की मोहताज नहीं होती, अगर लगन हो तो मंजिल फतह की जा सकती है। अलीगढ़ के जमालपुर के रहने वाले मोहम्मद शादाब ने ये बात साबित की है। ऊंचाइयों को छूने वाले शादाब का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। मैं यहाँ के मिंटो सर्किल के उर्दू मीडियम का तालिब इल्म हूँ, जो कि एक मेरे लिए और मेरे स्कूल के लिए बहुत बड़ी और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है, क्योंकि एक उर्दू मीडियम का बच्चा जाता है इंग्लिश प्रोग्राम में और यूएसए में सिलेक्शन होता है और वहाँ जाकर भी वहाँ के हाई स्कूल टॉप करता है। तो ये मेरे लिए और मेरे स्कूल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं इस काबिल हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल बना और मेरे स्कूल ने मुझे हमें शुरू से मेरे साथ रहा है मेरा स्कूल और शुरू से मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। आपका सिलेक्शन किस बेस पे हुआ था और आपकी जो कामयाबी है उसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो मैंने उस 2019 में 5 टेस्ट निकाले थे, जो कि उसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश देखी गई थी और मेरा 9th का रिज़ल्ट भी देखा गया था। और मैं अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने स्कूल को अपने परिवार को देना चाहूँगा। कोशिश करी कि मैं अपने हिंदुस्तान को और अपने स्कूल को और अपने वालिदैन को रिप्रेजेंट करूँ, तो मैंने वहाँ पर 200 घंटे कम्युनिटी सर्विस करी, जो मतलब समाज सेवा होती है। और मैंने वहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द मंथ का खिताब भी हासिल किया और मेरा वहाँ पर यूएस एम्बेसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ स्टूडेंट ऑफ द मंथ के तौर पर, जो कि 40 कंट्रीज से एक बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा चुना गया था, जो कि मैं था। शादाब एक गरीब परिवार से हैं। उनके परिवार में पैसों की किल्लत शुरू से ही रही, लेकिन गरीब माता पिता ने शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। पैसों की तंगी के बाद भी बच्चों को पढ़ाने का जज्बा दिखाया है। शादाब ने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाकर टॉप किया और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, तो देश को गौरवान्वित करने वाली सी खबर के साथ अपना गांव में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।